नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपके सामने बिहारी बाबू नीतीश कुमार की बात करेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, अभी अभी सूचना मिली है। और आप भी जानते हैं कि जब बिहारी बाबू दिल्ली आते हैं तो कुछ न कुछ नया करते हैं। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जब वो प्रेस के सामने आते हैं तो कहते हैं मन नहीं लग रहा है वहाँ पर। जब मन की बात आती है तो फिर वो अपने जो ऊटपटांग फैसले हैं वो लेते रहते हैं। और इसी क्रम में कल उनकी जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक होगी, उसमें वो शायद कोई बड़ा फैसला लेंगे। हो सकता है उनका इस समय मन नहीं लग रहा हो। और क्यों नहीं लग रहा है ये सवाल पत्रकार पूछते भी हैं, उनसे खुल के पूछते हैं, वो खुल के बताते भी हैं। क्योंकि पिछली बारी जब वो आरजेडी से दूर हुए थे तब उन्होंने यही बात कही थी, वहाँ मन नहीं लग रहा है। अब भी हो सकता है वो ये कहें कि एनडीए में उनका मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अब अपना समर्थन वापस लेता हूँ, या जो भी है। खैर, अंदर की बात यह है कि नीतीश बाबू बिहार में विधानसभा का चुनाव चाहते हैं तत्काल, और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि उनके 12 सांसद आए हैं, उनकी क्षमता बढ़ गई है। और इन 12 सांसदों के आने के मतलब ये है कि 12 पंजे 60 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी तूती बोल सकती है, और वो मेहनत करेंगे तो और भी बढ़ सकती है। अभी उनके शायद 40 के आसपास विधायक हैं, तो इसलिए वो परेशान हैं क्योंकि एक बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है, वो खुद भी बैसाखी की सरकार चलवा रहे हैं एनडीए में। तो अब उनके मन में क्या है, शायद आरजेडी उनकी इस भावना को समझे कि न समझे, उनका खुला प्रस्ताव रहता है। यदि आरजेडी ने कह दिया कि हम भी चुनाव में उतरना चाहते हैं तो आ जाइए मैदान में, दोनों मिलकर के साथ साथ चुनाव लड़ देते हैं। इस मुद्दे पर हो सकता है कि वो असहज होते हुए एनडीए से अलग हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, जब जब वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली की हवाई ऐसी निराली है, यहाँ से बहुत कुछ मन जो है उचाट खाने लगता है कि अब किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो इनका भी यही हाल हो सकता है। वर्तमान में जो 12 सांसद होने के बावजूद भी एनडीए में उनको क्या मिला है, पंचायत राज मंत्री क्या चीज़ होती है? कुछ नहीं होता है। पंचायत करते रहो, पंचायत राज में क्या होता है, चीज़ें लागू करते रहो जो पंचायत की चीज़ें हैं उन्हें। विकास का कोई महत्व नहीं है उसमें, विकास के मामले में कोई योगदान नहीं है जेडीयू के किसी भी मंत्री का। जो भी सारे मंत्रालय हैं उन्होंने अपने पास रखे भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो वो इस तरह से चिड़े हुए हैं भारी। दूसरी बात यह है कि बिहार को उन्होंने अभी तक किसी भी मंच से ऐलान नहीं किया है कि हम बिहार को ये मदद कर रहे हैं, जबकि कहना चाहिए बिहार एक बहुत ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है, शायद 38% के आसपास गरीबी बिहार में है। लेकिन कहानी यहाँ वहाँ की वहीं है। यहाँ से वोट ले लिए जाते हैं और उसके बाद फिर खेला खत्म हो जाता है। कोई झांकता भी नहीं है यहाँ से, इधर पीछे मुड़कर के भी नहीं देखता कि बिहार कैसा है, बिहार के लोग कैसे हैं। अभी आपने 2-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो एक मित्र हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और वो मैं समझता हूँ कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद ही बयान दे डालें अपनी तरफ से। उन्होंने जो बयान दिया उस पर कोई खंडन भी नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा उधार के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लिया। उनका इशारा सम्राट चौधरी की तरफ था। आपको मालूम है सम्राट चौधरी आरजेडी के लालू के बहुत ही करीबी रहे हैं।
और फिर उसके बाद लालू को लात मार करके वो नीतीश कुमार के साथ चले गए, उनके भी वो बहुत ही नज़दीक पहुंच गए। और फिर बाद में नीतीश कुमार को भी ऐसी दुलत्ती मारी कि वो उनको चित्त कर दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी में हो गए। और भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए लालू यादव के खिलाफ, जिनका मैं समझता हूँ राजनीति में वैसे तो कोई मोल नहीं है, लेकिन भाषा बहुत गंदी थी। खैर, अब अश्विनी चौबे उनके ऊपर अपनी खींच निकाल रहे हैं, क्योंकि अश्विनी चौबे को वहाँ पूछा नहीं जा रहा है इसलिए, और वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है सम्राट चौधरी को। तो उनको अब ये लग रहा है कि सम्राट चौधरी कहीं भारतीय जनता पार्टी में सेंध न मार दें, अलग से होकर के कहीं फिर नीतीश बाबू के पास न चले जाए। महत्वाकांक्षी तो सभी नेता होते हैं, वो भी हैं। और इसी क्रम में अब भारतीय जनता पार्टी में भी डबल गेम चल रहा है। पार्टी दो हिस्सों में बट गई है, एक जो बाहर से आने वाले हैं, दूसरे उसके जो प्रॉपर या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये देखिए, पटना साहिब से जीत करके आए हैं रविशंकर प्रसाद, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो अपनी लंबी लंबी मारते रहते हैं, बातें करते हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं कि मोदी उनके ऊपर विचार करें, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। मैंने देखा है कई बारी, सबको साथ लिया गया, कानून मंत्री बनाए गए थे ये पहले, उसके बाद हटा दिए गए और उसके बाद से उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। वो बयानबाजी बहुत करते हैं विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, लेकिन फिर भी मोदी के वो करीब नहीं आ पा रहे हैं। तो इसी क्रम में अश्विनी चौबे ने भी अपनी भड़ास निकाली है सम्राट चौधरी के ऊपर। और सम्राट चौधरी के ऊपर ये भड़ास निकालने के मायने ये है कि उनकी जो पुरानी बातें हैं, दबी हुई बातें हैं, उनको सामने लाना चाहते हैं अश्विनी चौबे। जैसे जातिगत जनगणना पर जब बिहार हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, तो सम्राट चौधरी ने सीधे और साफ शब्दों में कहा था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो इसके मानी क्या है? इसके मानी ये है, सम्राट चौधरी भी अब भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पूरे देश में जनगणना पर विचार होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी इसे जरूर उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा अपनी यात्राओं में, अपने जो सभाएं हुई थी चुनाव प्रचार में, उनमें सब में उठाया था। सभी ने उनकी बात से हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन अभी तत्काल उनके सामने नीट का सवाल है। नीट पर मैं आपको अभी उनका एक वीडियो दिखाता हूँ, वो क्या बोले थे उनकी प्रॉपर लैंग्वेज में। वो पहले आप देखिए, उसके बाद फिर हम आपसे फिर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। थैंक यू जी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया एकदम से कि वो नीट पर छात्रों को संसद से संदेश दिलवाना चाहते हैं कि आखिरकार नीट पर हो क्या रहा है। तो अभी आपको ये देखना है कि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं,
वहीं पर राहुल गांधी हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री हैं। वो किस तरह से किसको चौंकाते हैं ये देखना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और नए नए वीडियो मैं आपको दिखाता रहूं, यही मेरी जिज्ञासा है आपके प्रति। मैं अपने सभी पाठकों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक बार, और फिर उसके बाद मज़े लेते रहें सच्ची पत्रकारिता का।